विनेश फोगाट ने फिलहाल पहलवानी छोड़ अब राजनीति में कदम रखा है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से ही टिकट दिया है और जुलाना सीट पे विनेश फोगाट इस समय खूब प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। लेकिन विनेश के ताऊ और उनके गुरु महावीर फोगाट को विनेश का राजनीति में जाना लगता है रास नहीं आ रहा। हाल ही में महावीर फोगाट ने विनेश को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि विनेश को राजनीति के अखाड़े में दंगल लड़ते देखना उनके गुरु को नहीं भाया है। महावीर फोगाट का कहना है कि उसने जो फैसला लिया है मैं उससे दुखी हूँ। अगर उन्होंने ये फैसला 2028 ओलंपिक के बाद लिया होता तो बेहतर होता। तो मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबकी आस उम्मीद थी कि अब की बार तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अगली बार विनेश गवर्नमेंट लेके आएगी। काफी हौला पुजाई किया और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज का दुख है जो विनेश जो राजनीति में आएगी। लेकिन 2028 के चुनाव के बाद 28 ओलंपिक के बाद में उसके बाद उन्हें डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। वहीं जब महावीर फोगाट से पूछा गया कि उनकी बेटी बबीता फोगाट भी तो राजनीति में है और 2019 से वो राजनीति कर रही हैं, तो इस पर महावीर फोगाट का कहना था कि 2016 से पहले तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मुझे अखाड़े में मैट तक नहीं दिए गए थे, जबकि उससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर चुका था। इसी बात के कारण 2019 में बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि हमें 2016 में मैट भाजपा सरकार ने उपलब्ध करवाए थे। कोई भी विचार नहीं था इसका पहले, अब चुनाव लड़ने का किसी ने बजरंग का था नहीं, इसका था नहीं। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका कोई चुनाव लड़ने का। ये सब एक ब्रजभूषण मनोगत कहानी करे है, ये झूठी बात है। देखिए ये पार्टी का निर्णय है, टिकट तो होती है किसी पार्टी के लिए, आप सबको तो टिकट मिलती नहीं। जो बबीता का जो पार्टी निर्णय लिया है वो सोच समझ कर निर्णय लिया है और जो पार्टी फैसला करती है उसको मानना चाहिए। इसके साथ साथ विनेश फोगाट के सरकार में आने पर खेल मंत्री बनने के सवाल पर महावीर फोगाट का कहना था कि ये अच्छी बात है कि अगर वो खेल मंत्री बनती हैं, खिलाड़ियों का कुछ भला करती हैं। महावीर फोगाट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि आज वो बेटी की भलाई की बात करते हैं। जंतर मंतर पर जब धरना चल रहा था तो पूरे समय वो वहाँ क्यों नहीं बैठे? राजनीति से खिलाड़ियों को इतना ही लाभ होता है तो सारे राजनेता को भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरने पर बैठना चाहिए था। विनेश का राजनीति में आना उनका खुद का फैसला है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अब इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि महावीर फोगाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद नहीं करते और विनेश फोगाट का उनके साथ मिलकर राजनीति करना उनको नहीं भा रहा। आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक में विनेश तय मानक से ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के फाइनल से पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गई थी। ऐसे में वो अपने पदक से चूक गई। पेरिस से लौटने के बाद विनेश को लेने के लिए रोहतक के कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके साथ खुली जीप में साथ भी दिखे थे। तभी से विनेश के राजनीति में आने के कयास लग रहे थे। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्होंने पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है और जुलाना से वो उम्मीदवार हैं। विनेश फोगाट के राजनीति में आने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।